जी नमस्कार। भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बा। बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बाज गईल बा। 5 साल के बाद फिर वोटरों के बारी आइल बा कि क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के लोगन के बेहतरी खातिर अगला 5 साल के विकास खातिर जनप्रतिनिधि चुने के मौका आइल बा और बीतल 5 साल के कामकाज के मूल्यांकन कर वही आधार पर निर्णय ले मतदान कर जवाबदेही सरकार के बनावे में आपन अहम भागीदारी निभावे के समय फिर एक बार आ चुकल बा। ए विधानसभा में क्षेत्र में दावेदारी करे वाला जनप्रतिनिधि खातिर जनता के कुछ अहम सवाल बा। पहला सवाल बा, बीतल 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास में का कार्य कैले और का कैल जा सकत रहल। आपन पहले नाम बता दी। शुभ नाम। और नाम बा परमानंद यादव, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बक्सर, सह जिला परिषद सदस्य चक्की जी। सबसे पहले भोजपुरिया चैनल के हमरा तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और के आभार। यह विगत 5 साल में जौन कहतानी हम खुद घूम के कहतानी, जनता पूछे सवाल जी। 5 साल में एगो जनप्रतिनिधि के का कोई आगे का कोई चाहता जी, का हो सकत रहल जी। ई उहे जनप्रतिनिधि करी जेकरा लगे विजन होई, जेकरा लगे जनता के प्रति हमदर्दी हुई। निश्चित रूप से सरकार केहू के होखे बहुत कुछ सरकार कइल जा सकता आ कइल जा सकत रहल। हाँ, रहल सवाल कि यह 5 साल में ब्रह्मपुर विधानसभा खास करके, जबकि हर विधायक के, हर जनप्रतिनिधि के, हम जिला परिषद बानी, हमार भी ये दायित्व बनता कि हम अपना जनता के सवाल वह सदन में, जो ना सदन के हम मेंबर बानी, वह सदन में मजबूती के साथ रखल एगो जनप्रतिनिधि के ई नैतिक जिम्मेवारी बा, ई ओकर धर्म बा। का हो सकत रहल हा यदि एमएलए एगो निश्चित रूप से या जे भी जनप्रतिनिधि जो ना सदन के ऊ मेंबर बा, यदि ऊ ठल्ले हुई कि हमरा अपना क्षेत्र के एगो सुंदर क्षेत्र के रूप में देखल चाहत हुई, तो ऊ चाहे शिक्षा के सवाल होखे, चाहे स्वास्थ्य के सवाल होखे, चाहे बिजली के सवाल होखे, चाहे सड़क के सवाल होखे, चाहे किसान के सवाल होखे। ब्रह्मपुर विधानसभा में खास करके ये कहू सवाल इस तरह के ना उठल जौन हमरा क्षेत्र के मूल समस्या होखे। तो यदि सवाले ना उठल तो होई का? सरकार केहू के होखे, यदि ऊ कोई चाहत होखे तो निश्चित रूप से सरकार होई। एगो हम शिक्षा के सवाल पर ओरा से निवेदन बा हमार कि जौना चीज के सरकार के कोनो जरूरत नहीं है, हम जौना चीज के खुद अध्यक्ष होई वह व्यवस्था के बनावे खातिर हमरा केहू से अनुमति लेवे के जरूरत नहीं है। हाई स्कूल के विधायक जी लोग डायरेक्ट अध्यक्ष वालों सरकार के तरफ से वो जैसे चाहस लो विद्यालय के संचालन, वो विद्यालय के सुंदर, वो विद्यालय के हाईटेक आ सारा व्यवस्था सुनने में होता है कि सरकार वो स्कूलन में भेजले भी जा, लेकिन सरकार जेकर इच्छा शक्ति नहीं है वो एमएलए बताई ये कहू स्कूल के अपना क्षेत्र के हाईटेक और सुंदर बना के आ वो हमें गरीब के बच्चन के पढ़े खातिर यदि व्यवस्था कर दिले होकस, ये हमें तो कोनो सरकार के जरूरत ना रहल हा। ई खास करके खास खुद वो एमएलए के, वो जनप्रतिनिधि के जिम्मेवारी बा कि वो स्कूल के सुंदर अपना क्षेत्र के दूगो बना के आ लोगन के एगो मिसाल के रूप में पेश करी। एकरा से ओकरा इच्छा शक्ति के भी पता चली कि क्षेत्र के प्रति, शिक्षा के प्रति वो निश्चित रूप से एमएलए के सोच बा। अच्छा, अब एक बाद में बा ई एगो एकरा पर यदि कुछ कहल जाई तो बड़ा विडम्बना बाटे। एक जनप्रतिनिधि, एक एमएलए
मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। सरकार चाहे किसी की हो, सरकार जनता के लिए बनी है, जनता के द्वारा बनी है और जनता के चुने हुए सरकार। जनता के काम के लिए हम तो एक जनप्रतिनिधि है और हमें उस सदन में बोलने का अधिकार है जहां उसका निदान के लिए लोग बैठे हुए हैं जी। वहां किसी भी सरकार की कोई सी जरूरत नहीं है। वहां मेरी अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्या उस अफसर के पास मुझे कहना है और उसका भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार किसी की हो, इस क्षेत्र की जनता का काम इस जनप्रतिनिधि के कहे गए सवाल पर तुरंत देर एक्शन होता है। और जिस सदन के ही लोग, खास करके आज चुनाव होने जा रहा है एमएलए का, वहां सर आईएएस लोग बैठते हैं। वहां जब सवाल होती है तो वहां से विधानसभा से सीधे वो सवाल तुरंत फैक्स के माध्यम से उस जिले के जिले पदाधिकारी के आता है और उस पदाधिकारी के, जिला पदाधिकारी के द्वारा उस विभाग को तुरंत सो कॉल चिट्ठी जाती है कि आप 24 घंटे के अंदर इस सवाल पर जवाब दीजिए। इस पर कह करके कतराना एक जनप्रतिनिधि के लिए अपनी कमजोरी छिपानी है। उसको कुछ नहीं आता है ये भी कहा जा सकता है मेरे समझ से। चलिए, अंतिम में एगो अहम सवाल बाउरू कि कोरोना महामारी के दौरान आम जन के सहयोग में कई समाज सेवी संगठन आगे बढ़ के लोगन के सहयोग कैलस, मगर क्षेत्र के कोनो जनप्रतिनिधि लोग कोनो क्षेत्र में आज तक ना लौकले। जी, ये तो एगो बहुत अहम सवाल बा। एकरा पर जितना भी कहल जाए सरकार कम बा जी। ये सवाल तो बा कि यदि हमरा रौरा प्रति प्रेम होई, हम जनप्रतिनिधि होई या चाहे ना होई, जे भी जिकरा जनता से प्रेम रहे, जिकरा लोगन से प्रेम रहे, जिकरा पे मानवता रहे, वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लिहल। आज जे जनप्रतिनिधि बा, जिकरा लगे नारायण जी सारा चीज दुनिया के दिले बड़े, रौरा के सरकार महीना भी देतिया, टीए देतिया। यह सवाल पर यदि रौरा खरा ना उतरनी है महामारी में, तो निश्चित रूप से रौरा में कोनो मानवता नाव के चीज नहीं खे। हमनी के लगे सरकार कुछ नहीं खे। हमनी के सरकार 2500 रुपया दे ले, ओकरा के जौना रूप में रौरा ले ली, लेकिन हम सरकार के सहभागी बानी, हम जनता के चुनल प्रतिनिधि बानी। जितने सरकार हमरा इच्छा रहे, जितने हमरा श्रद्धा रहे या जितना हमरा लगे उपलब्ध रहे, हमनी के चढ़ बढ़ के सरकार के कहला के हिसाब से हिस्सा लियानी जा आ लेके ओकरा में सहभागी लेनी जा। ये तो हमनी के जनप्रतिनिधि हो गई जा। लेकिन जे कुछ ना रहे, वो सरकार कोरोना महामारी में रोड पर खड़ा होके स्टॉल लगा के पानी, राशन, भोजन वो अपना से व्यवस्था करके वो हम मानवता रूपी देवता के धन्यवाद हम दे जे तरीके कार्य कई। आ जेकरा हर चीज रहते हुए कुछ न कई, ओकर दुर्भाग्य बा। ओकरा के जनता यह सवाल पर निश्चित रूप से ओकरा से हिसाब मांगे। जनता पूछे सवाल कि आपने 5 साल तो एमएलए हमने बना दिया, उस समय क्या विजन था आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन 5 साल आपका एमएलए रहे, अभी आप फिर किस लिए एमएलए बनना चाहते हैं? आपका क्या विजन है, आपकी क्या सोच है? यदि आप में मानवता नहीं है, काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन यदि आप में मानवता नहीं है, अभी राजनीति को लोग क्या बना रहे हैं सर? देखिए, कहीं गए, कोई मरा, कोई जिया, कोई श्राद्ध में गए, 2000-1000 रुपया दे दिए। क्या 2000-1000 रुपया देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? यही सवाल है। ये सवाल नहीं है। सवाल है शिक्षा का, सवाल है स्वास्थ्य का, सवाल है सड़क का, सवाल है बिजली का, सवाल है किसानों का। एक भी सवाल पर यदि आपका सोच हो, काम करना हो, तब आप चुनाव में आइए। हमसे लोग पूछते हैं कि आप तो जिला परिषद है, फिर आपको एमएलए का चुनाव लड़ने की क्या? हमने कहा कि मैं एमएलए बनने का मुझे बहुत बड़ा शौक नहीं था और मुझे एमएलए बनना बहुत जरूरी भी नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिलबानो जी 5 साल एमएलए रही, ब्रह्मपुर का लाया गया तो ब्रह्मपुर की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। लेकिन लगता है कि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई मानवता नहीं है। ये लोग अपना घर बनाने के लिए एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, शोहरत के लिए चुनाव लड़ते हैं। मुझे काम करने के लिए मेरे नेता का 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल आपने 15 साल लालू जी को दिया, 15 साल एनडीए की सरकार को दिया।
मात्र 3 साल प्रतिज्ञा पत्र में हाई कोर्ट में शपथ दिए हैं कि मुझे मात्र मेरे भाई 3 साल आप मौका दीजिए, यदि मैंने बिहार को नहीं बदला तो फिर मुझे रहने का कोई हक नहीं है। मैं शपथ के माध्यम से, इस प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से आपको निवेदित कर रहा हूं कि मुझे 3 साल में मैंने किसी भी सवाल पर, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सबको, बेरोजगार को रोजगार दूंगा। शिक्षा के सवाल पर सबसे, दुनिया का सबसे सुंदर हाई स्कूल, सबसे सुंदर सरकारी स्कूल बनाऊंगा। मेडिकल की सुविधा, कैंसर, इस सब को जितने गरीब परिवार है मुफ्त में होगा। जितना जांच उसका होगा सब फ्री का होगा, उसमें किसी को 1 पैसे की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे नेता का विजन है, सोच है, मानवता है। यदि आपने कुछ भी नहीं हुआ है, दिल्ली से लेकर चाहे कोरोना का सवाल हो, चिमकी बुखार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, दिल्ली से लेकर सड़कों पर घूम करके पटना जैसे शहर में बाढ़ का सवाल हो, चाहे उत्तरी कोसी में बाढ़ का सवाल हो, एकमात्र यदि कोई नेता निकला तो वो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी। किसी एमपी और किसी एमएलए, किसी मुख्यमंत्री को बता दीजिए इस कोरोना महामारी में किसी ने निकलने का काम किया हो। तो सवाल है सरकार कि जब इस ऐसे महामारियों में सेवा करने के लिए जो लोग निकलते हैं, उनके पास आपके प्रति सोच है, मानवता है, इच्छा है, निश्चित रूप से जनता इस सवाल को समझेगी और निर्णय लेगी। बहुत लोगों ने देखा, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, दुनिया का सबसे सुंदर मैं भारत बनाऊंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, सारे काले धन को मैं विदेशों से वापस लाऊंगा और एक ऐसा भारत बनाऊंगा। साहब, धीरू भाई अंबानी की 29% संपत्ति बढ़ी है, देख लिया जाए, डाटा है, और 90% लोगों का घटा है। जितने छोटे व्यवसायी हैं सबको आपने मार दिया और एक अंबानी परिवार को, ऐसे लोगों को आपने बढ़ाने का काम किया। क्या एक सुंदर भारत की कल्पना आपकी यही थी? नहीं, शॉर्ट में ही हम बोल रहे हैं, हमने बहुत लंबा नहीं बोला है। मेरा कहना है कि जो देश की मूल समस्या है यह चुनाव है। 5 साल पर चुनाव आता है, लोगों को लोग भरमा करके, दिशाहीन करके, समस्या से अलग हट करके जाति पाति, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, गाय सुअर के नाम पर सर वोट मांगा जा रहा है। वोट का मुद्दा विकास होना चाहिए और विकास के मुद्दे पर चर्चा हो और विकास की बात लोग आकर के कहे और फिर आपके आगे क्या प्लान है ये लोग कहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोजपुरिया समाचार में धन्यवाद।